हेलो नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं राजेश और आप हैं मेरे साथ में ओम श्री पाठशाला पर आज के इस करंट अफेयर सेशन के साथ। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट्स के साथ हम लक्ष्य बड़ा होगा तो भाग्य के भरोसे ना बैठें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। ध्यान रखें, काम करने से ही लक्ष्य पूरा होता है, मेहनत से ही जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। यकीनन जीवन में अगर भी बड़े से बड़ा लक्ष्य हो तो हमें मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, ना कि अपने भाग्य पर। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 युवा हस्तियों को पहले नेशनल क्रिएटिव अवार्ड्स प्रदान किए हैं। स्वीडन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का 32वां सदस्य बना है। वहीं केरल गवर्नमेंट ने ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। डिटेल देखते हैं। नेशनल क्रिएट्स अवार्ड्स 2024 8 मार्च को भारत मंडपम में 23 युवा हस्तियों को पहले नेशनल क्रिएट्स अवार्ड प्रदान किए गए। यह पहली बार आयोजित किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 110वें एपिसोड में बताया था कि सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के टैलेंट का सम्मान करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का शुरुआत करेगी। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 20 कैटेगरी में दिए गए हैं। इनके लिए लगभग देश भर से 1.5 लाख नॉमिनेशन मिले थे और कुल मिलाकर 23 विजेताओं का चुनाव किया गया है, 20 नेशनल एवं 3 इंटरनेशनल क्रिएटर्स का। और कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हुआ था। नाटो का 32वां सदस्य देश बना है स्वीडन। स्वीडन गुरुवार 7 मार्च को ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां देश सदस्य बन गया है। और रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था। और फिनलैंड जो है वो 31वां देश था। तो 31वां फिनलैंड है और 32वां स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन, जो कि दाहिने ओर हैं और बाएं ओर हैं नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ये बाएं ओर हैं और दाहिने ओर हैं तस्वीर में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन। आगे क्या है जानकारी में। स्वीडन को अब नाटो के आर्टिकल 5 के तहत सुरक्षा प्राप्त होगी। नाटो का आर्टिकल 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आर्टिकल 5 में कहा गया है कि किसी सदस्य देश पर आक्रमण की स्थिति में सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यानी जितने सदस्य देश रहेंगे वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे जिस देश पर भी हमला होगा। ऐसी स्थिति में सभी सदस्य देश एकजुट होकर दुश्मन देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अंजाम देंगे। स्वीडन सबसे बड़ा नॉर्डिक देश है यूरोप का, और यूरोप का 5वां सबसे बड़ा देश है। उत्तरी यूरोप और उत्तरी अंटार्कटिक में एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र वाले देशों को नॉर्डिक देश कहते हैं। तो नॉर्डिक देश क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्डिक देश में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे इत्यादि देश शामिल हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और करेंसी स्वीडिश क्रोना है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि स्वीडिश क्रोन मुद्रा में ही नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो स्टॉकहोम राजधानी में प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वो भी स्वीडिश मुद्रा में। नाटो जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, एक ट्रीटी के तहत, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी या हम कहेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। यह एक आर्मी अलायंस है। इसमें वर्तमान में 32 सदस्य देश शामिल हैं और ओरिजिन कंट्रीज़ मेंबर जो थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम इत्यादि देश शामिल थे। डिटेल में आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यूएई में पहले जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात्स में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। तो ये दुनिया की पहली जेट सूट रेस थी, सो इम्पोर्टेंट है। और इसमें पायलट्स ने आयरन मैन जैसा सूट
पहना हुआ था। ये तस्वीरें हैं। केरल सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? केरल गवर्नमेंट ने। ये कैराली थिएटर में लॉन्च किया गया था। यूपी गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है। MYUVA इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि ब्याज मुक्त रूप में युवाओं को दी जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को सेवा क्षेत्र में उद्यमियों के रूप में तैयार करना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। सरकार ने इस पहल के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और ये जो भी डिटेल है उसमें 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त रूप में दिया जाएगा। खेलो इंडिया के पदक विजेता अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की है कि अब खेलो इंडिया के जितने भी एथलीट होंगे उन्हें अब सरकारी नौकरी के लिए योग्य माना जाएगा। उन्होंने ऐसी यह जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। सुधा मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस की को-फाउंडर भी हैं, इन्हें हाल ही में महिला दिवस के उपलक्ष्य पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। तो बता दें आपको कि सुधा मूर्ति इन्फोसिस की को-फाउंडर भी हैं और नारायण मूर्ति जी की ये पत्नी भी हैं। और इन्हें सामाजिक कार्य क्षेत्रों में उपलब्धि के लिए वर्ष 2006 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री एवं 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। सो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। सो आज के सेशन में बस इतना ही। कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।